पैसा पैसा और सिर्फ पैसा। रिया का सुशांत से ये प्यार था कैसा? सुशांत सिंह राजपूत की करोड़ों की रकम पर किसने डाला डाका? सुशांत की कमाई क्या रिया चक्रवर्ती ने उड़ाई? सुशांत के कैश पर क्या रिया ने की ऐश? आखिर कहां गई सुशांत की करोड़ों की रकम? प्यार, पैसा और धोखे का खेल। मौत की मिस्ट्री की क्या है मनी केमिस्ट्री? मोहब्बत का नाम तिजोरी पर हाथ साफ करने का काम। सुशांत का खाता पूजा के नाम पर पैसा किसने बांटा? तंत्र मंत्र और तिजोरी पर गोलमाल का खेल। सीबीआई और ईडी की तफ्तीश से होगा साजिश करने वालों का गेम फेल। सुशांत की मौत मिस्ट्री को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मनी, मोहब्बत और मौत की इस मिस्ट्री में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। रिया लगातार जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। रिया के भाई शोविक पर भी शक की सुई घूम रही है। सवाल सुशांत के मैनेजर और फ्लैट में उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी पर भी उठ रहे हैं। इसके अलावा सुशांत का अकाउंट मैनेज करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी शक की सुई घूम रही है। सवाल उठ रहे हैं कि किसके कहने पर सुशांत की बहन मीतू सिंह के नाम फिक्स डिपॉजिट की रकम आधी हो गई। सुशांत के अकाउंट से करोड़ों की रकम चार्टर अकाउंटेंट के खातों में ट्रांसफर होने का राज क्या है? रिया से लेकर शोविक तक और सिद्धार्थ पिठानी से लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट तक जांच एजेंसियों की पूछताछ में जितना बता रहे हैं, क्या उतना ही वो छिपा रहे हैं? सुशांत की करोड़ों की रकम पर पड़े डाके की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि ये पूरा मामला प्यार, पैसे और धोखे के खेल का है। तो क्या मनी, मोहब्बत और मिस्ट्री के इस गेम में एक जिंदा दिल एक्टर इतना टूट गया कि जिंदगी से मायूस हो गया? ईडी के अब तक की तफ्तीश और पूछताछ से इतना तो साफ होता जा रहा है कि सुशांत के पैसे पर कोई दूसरा ऐश कर रहा था। सुशांत की कमाई को बेतरतीब ढंग से उड़ाया गया था। उसका दिल बेचारा करता था शुद्ध देसी रोमांस। झूठे समाजों में, झूठे रिवाजों में लिए ही जाए कोई चांस। शुद्ध देसी 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 रोमांस। लेकिन जैसे जैसे प्यार परवान चढ़ रहा था, लड़के के बैंक अकाउंट से पैसे गायब होते जा रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बीच रिश्तों की ये कड़वी हकीकत है। अब जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही, बड़े खुलासे हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि सुशांत की करोड़ों की रकम पर किसने डाका डाला? कहां गई सुशांत की करोड़ों की रकम? सुशांत को कंगाल करने वाला कौन है? सुशांत के बैंक अकाउंट से करोड़ों की रकम कैसे हुई ट्रांसफर? इन सवालों के इर्द गिर्द ईडी की तफ्तीश घूम रही। ईडी के रडार पर हैं रिया चक्रवर्ती, उनका भाई शोविक चक्रवर्ती, सुशांत का फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान और 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट। दरअसल सुशांत केस की जांच के दौरान सुशांत के अकाउंट से जुड़ी एक बड़ी बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के अकाउंट से पिछले 1 साल के दौरान 2 करोड़ 63 लाख की रकम निकाली गई। ये पैसे मई 2019 से अप्रैल 2020 के बीच निकाले गए। सबसे बड़ी बात यह कि ये रकम रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार या फिर सुशांत के घर वालों के बैंक अकाउंट में नहीं गई, बल्कि 2 चार्टर्ड अकाउंटों के खातों में ये रकम ट्रांसफर हुई। रिया चक्रवर्ती से हुई ईडी की पूछताछ में कुछ अहम खुलासे हुए हैं। ईडी के सूत्रों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 2 करोड़ 63 लाख रुपए जितनी बड़ी रकम उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खातों में गई है। और ये सारे ट्रांजैक्शन जो हुए हैं ये मई 2019 से अप्रैल 2020 के बीच में हुए हैं। मतलब ये वो अवधि थी जब रिया चक्रवर्ती बतौर गर्लफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में थी। दरअसल सुशांत के परिवार ने रिया पर 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया है। ये कोई मामूली रकम नहीं। अब सवाल ये कि ये रकम कहाँ गई? ईडी इसी मनी कंट्रोल को खंगालने में जुट गई। इल्जाम रिया और उनके परिवार पर लग रहे हैं।
लिहाजा पिछले 2 दिनों के दौरान रिया और उनके भाई शौविक समेत कई दूसरे लोगों से घंटों पूछताछ की गई। इस पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने अपनी बड़ी बहन के नाम पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए थे, जिसमें अब सिर्फ 2 करोड़ बचे। बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 दिनों में एफडी से 2.5 करोड़ निकाल लिए। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ रिया चक्रवर्ती के इशारे पर हुआ। सुशांत सिंह राजपूत का एक एफडी जो कि उनके बहन के नाम से था, उसमें भी रकम अब आधी हो चुकी है। ये तमाम खुलासे इसलिए भी अहम है क्योंकि ईडी जो है वो मनी ट्रेल की जांच कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने जो 15 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया, ये 15 करोड़ रुपए आखिर गए तो कहाँ गए। एक मैराथन पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो चुकी है और सोमवार को भी दोबारा उन्हें ईडी ने तलब किया हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के लिए रिया विलन से कम नहीं है और इस बीच तमाम आरोपों से घिरी रिया खुद को बचाने की कोशिश करती दिख रही है। आरोप है कि रिया ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि सुशांत का अपनी बहनों से रिश्ता सही नहीं था। रिया ने सुशांत और उनके बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और इस स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि सुशांत अपनी बहन प्रियंका की किसी बात से खुश नहीं थी। क्या रिया के साथ खुश थे सुशांत? क्या सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच सब कुछ ठीक था? क्या सुशांत का अपनी बहनों के साथ कड़वाहट भरा रिश्ता था? क्या अपनी बहनों से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे सुशांत? सुशांत का अपने परिवार के साथ कैसा रिश्ता था? इस सवाल का जवाब देने के लिए सुशांत अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती की तरफ से शेयर किए गए व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट ये इशारा कर रहा है कि सुशांत का अपने परिवार के साथ किसी बात पर अनबन थी। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से सुशांत का अपनी बहनों से रिश्ता अच्छा नहीं था, या फिर रिया चक्रवर्ती ये साबित करना चाहती हैं कि सिर्फ वो ही सुशांत की असली हमदर्द थी। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के साथ अपने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट को अगर देखते हैं तो ये पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ बहुत खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन प्रियंका सिंह से बहुत नाराज थे। इस चैट में ये दिखाई दे रहा है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को ये बता रहे हैं कि वो अपनी बहन प्रियंका से बेहद नाराज हैं। तो वहीं भाई बहन की इस नाराजगी में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह का साथ देते भी नजर आ रही है। इस व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट में सुशांत अपनी बहन प्रियंका के रिया के साथ करने वाले व्यवहार को लेकर बात करते दिख रहे हैं। इस चैट में सुशांत रिया से कह रहे हैं कि उनकी बहन उनके दोस्त और रूममेट सिद्धार्थ पीठानी को भड़का रही है। चैट के हिस्से में सुशांत कह रहे हैं, अच्छा नहीं हूं, मेरी बहन अब सिड भाई को विक्टिम कार्ड खेलकर मैनिपुलेट कर रही है ताकि इस पूरी बात से ध्यान भटक कर वही बात जिससे मैं और तुम पीछे छोड़ रहे हैं मुझ पर आ जाए कि मैंने उन्हें फिजिकली पनिशमेंट दी। ये बहुत अफसोसनाक है। लेकिन सवाल यह कि आखिर इस स्क्रीनशॉट को शेयर करने का मकसद क्या है? आपको बता दें कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने इस स्क्रीनशॉट को शेयर किया है, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले 8 अगस्त को रिया ने सुशांत की डायरी का पन्ना शेयर किया था। उन्होंने दावा किया था कि सुशांत की प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास सिर्फ डायरी का पन्ना और एक वाटर बॉटल है। लेकिन सवाल तो रिया पर भी उठ रहे हैं। सुशांत के परिवार वालों का आरोप है कि रिया और सुशांत के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। रिया की फिजूल खर्ची से सुशांत परेशान थे। टीम न्यूज़ नेशन। सुशांत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर उंगलियां उठ रही है। प्रवर्तन निदेशालय रिया से करीब 9 घंटे पूछताछ कर चुका है। रिया के भाई शौविक से 2 दौर की पूछताछ भी हो चुकी और इधर शनिवार को शौविक से 18 घंटों की मैराथन पूछताछ। मीडिया के कैमरे से बचते बचाते प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन की तामील करने पहुंचे रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती। तस्वीरें 8 अगस्त की हैं। 8 अगस्त को ईडी ने शौविक से करीब 18 घंटे की मैराथन पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान शौविक कई सवालों का जवाब नहीं दे पाया। शौविक पूछताछ के दौरान कुछ वित्तीय लेन देन से जुड़े कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाया। शौविक को जब ईडी अधिकारियों ने बैंक स्टेटमेंट दिखाए तो वो कुछ खर्चों के बारे में जानकारी नहीं दे पाया।
माना जा रहा है कि ईडी शोविक को पूछताछ के लिए फिर से बुला सकती है। दरअसल सुशांत के पिता ने रिया पर 15 करोड़ के हेरफेर का आरोप लगाया। ईडी इसी मामले में दोनों भाई बहनों मतलब रिया और उनके भाई शोविक से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रिया और शोविक 15 करोड़ के घपले के आरोपों को सिरे से नकारते आ रहे हैं। ईडी ने जब उनसे पूछा उन 15 करोड़ रुपयों के बारे में जिसका आरोप लगातार सुशांत सिंह के पिता लगाते रहे हैं, तो साफ तौर पर रिया ने इन बातों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया। यानी कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो आरोप 15 करोड़ का लगाया जा रहा है ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है और यह झूठ है। इस बीच रिया चक्रवर्ती से दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए ईडी ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को 3 चरणों में रिया से पूछताछ हो सकती है। रिया से 3 फेज में होने वाली पूछताछ के पहले हिस्से में व्यक्तिगत जानकारियां तलब की जाएंगी। दूसरे फेज में सोर्स ऑफ इनकम और इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। रिया को अपनी कंपनी में डायरेक्टर के बारे में भी ईडी को जानकारी देनी पड़ेगी। कंपनियों का टर्नओवर कितना है, विदेश में खाता होने पर ईडी जवाब तलब कर सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ी डिटेल को खंगालने में भी ईडी मुस्तैद है। पूछताछ के तीसरे फेज में रिया से सुशांत और उनके बीच के रिश्तों पर सवाल होंगे। कब मुलाकात हुई, लिव इन रिलेशनशिप पर भी सवाल दागे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया से पहले दौर की पूछताछ में ईडी संतुष्ट नहीं हुई है, लिहाजा उसने सोमवार को दोबारा पूछताछ के लिए रिया को समन किया है। दरअसल ईडी 2 अहम सवालों पर फोकस कर रही है। पहला सवाल ये कि क्या सुशांत सिंह ने अपने बैंक खातों को ऑपरेट करने के अधिकार रिया को दिए थे, और दूसरा अहम सवाल ये कि क्या रिया ने सुशांत सिंह से कोई विल बनवाई थी। दरअसल इन्हीं सवालों की फहरिस्त के जरिए ईडी सुशांत के गुनहगारों की तलाश में जुटी है। सुशांत के परिवार समेत उनके फैंस और पूरा देश सच सामने आने के इंतजार में है। टीम न्यूज़ नेशन। सुशांत केस में एक तरफ मुंबई पुलिस और ईडी जांच में जुटी है, सीबीआई भी एफआईआर दर्ज कर चुकी है, लेकिन इन सब के बीच सुशांत मौत मामले में सियासत भी जमकर परवान चढ़ रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कौन रच रहा है साजिश? ये वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए। सुशांत मौत मामले में कौन कर रहा है सच छिपाने की कोशिश? कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे कौन है? सुशांत केस में गलतफहमी पैदा करने का प्लान आखिर किसका है? बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। बिहार के डीजीपी के चरित्र पर सवाल क्यों उठा रहे हैं संजय राउत? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैंने 33 साल की नौकरी में ऐसी ज्यादती नहीं देखी। किसी मामले की जांच करने को लेकर ऐसी मारामारी, सियासत और बयानबाजी कहीं देखी है आपने? देश के 2 बड़े राज्यों की पुलिस के बीच आन बान और शान का सवाल बनता दिख रहा है सुशांत की मौत का मामला। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। सुशांत मौत मामले में जहां एक तरफ जांच आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी परवान चढ़ रही है। इस मामले में उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए हैं। उद्धव आरोप लगा रहे हैं कि सुशांत मामले को लेकर बिहार और महाराष्ट्र के बीच दरार डालने की कोशिश हो रही है। वहीं सुशासन बाबू बिहार के बेटे को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाए दिख रहे हैं। बिहार के डीजीपी भी इस लाइन में फ्रंट रनर बने हुए हैं। सुशांत बिहार का बेटा था, हिंदुस्तान की शान था। आज उसके इस हादसे से केवल बिहार के लोग दुखी नहीं हैं, महाराष्ट्र के लोग भी उतने ही दुखी हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैंने 33 साल की नौकरी में ऐसी ज्यादती नहीं देखी। देश पूरा समझ रहा है, जिस तरह से ये आचरण हो रहा है देश पूरा समझ रहा है, जनता समझ रही है। सुशांत मामले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनके मुताबिक सुशांत की जांच तो बहाना है, निशाना तो उद्धव सरकार को बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं पटकथा। वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है।
तो एक तरफ संजय राउत हैं, जिनका दावा है कि महाराष्ट्र पुलिस ही सुशांत केस का सच सबके सामने लाएगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस भी पूरा जोर लगा रही है। दोनों तरफ से जुबानी हमले भी हो रहे हैं। इस जुबानी वार पलटवार के बीच आज संजय राउत ने बिहार के डीजीपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे कौन है? बिहार सरकार और बिहार के राजनेता जो है, वहाँ की बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़े थे, बीजेपी का उम्मीदवार बने थे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? सियासी अदावत अपनी जगह है, लेकिन बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश सुशांत मौत मामले में सच जानना चाहता है। ऐसे में जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि वो इस केस में सिर्फ सच सामने लाने की कोशिश करें, वो सच जिसका इंतजार सुशांत के बिलखते परिवार वालों और फैंस को है। टीम न्यूज़ नेशन। सुशांत केस में महाराष्ट्र और बिहार सरकार की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र सरकार ने अब सुशांत मामले की सीबीआई जांच का विरोध किया है, साथ ही बिहार सरकार पर नियमों के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप लगाया। सुशांत केस में जारी है महाराष्ट्र सरकार वर्सेस बिहार सरकार। एक्टर की मौत पर खत्म नहीं हो रही दोनों राज्यों की तकरार। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार रोज कोई न कोई पैंतरा आजमा रही है। पहले बिहार पुलिस के साथ अभद्रता, फिर आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरन होम क्वारंटाइन करने के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अब सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच पर आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए सीबीआई जांच का विरोध किया है। उद्धव सरकार का कहना है कि कोर्ट में केस रहते हुए सीबीआई जांच शुरू करना ठीक नहीं है और सुशांत केस की जांच का अधिकार मुंबई पुलिस के पास है। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर दुर्भावना के तहत काम करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर भी सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के फौरन बाद न तो सुशांत के पिता और न ही किसी नजदीकी रिश्तेदार ने बयान दर्ज कराया। तब किसी ने आत्महत्या पर कोई संदेह नहीं जताया और न ही इस मामले में किसी दूसरे व्यक्ति पर शक जाहिर किया। महाराष्ट्र पुलिस ने सुशांत के पिता पर उंगली उठाते हुए कहा है कि वो सोच समझकर आरोप लगा रहे हैं। सुशांत की मौत के 38 दिनों बाद अचानक पटना में एफआईआर दर्ज करा दी गई, जबकि मुंबई पुलिस संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच कर रही थी और 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी कर चुकी थी। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर आरोपों के इस हलफनामे के साथ सील बंद लिफाफे में सुशांत केस की अब तक की जांच का पूरा ब्यौरा भी सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र और बिहार की पुलिस से 3 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इस बीच सुशांत सिंह के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ काउंटर एफिडेविट दाखिल कर पटना से इस केस को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज करने की मांग की है। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने कुछ दिनों पहले सुशांत केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी, मगर अब पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री के बाद दोनों एक्टर्स के परिवार के साथ साथ दोनों राज्यों की सरकारें भी आपस में भिड़ी हुई हैं और ये लड़ाई इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के बाद बीएमसी अब मुंबई में सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई टीम को भी क्वारंटाइन करने की तैयारी कर रही है और इसलिए बीएमसी ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस और बीएमसी की इन हरकतों की वजह से ही उद्धव सरकार पर सुशांत केस की जांच में रोड़े अटकाने के आरोप लग रहे हैं, मगर फिर भी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार रोज नए हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो खबरें लगातार जारी है, तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।